प्रश्न। मेरा मन भटकता रहता है, विचलित होता रहता है। मुझे उपाय बताए कि मोह माया से मुक्ति कैसे मिलेगी। उत्तर, मोह माया क्या है? मन कुछ पाना चाहता है, मन कुछ हासिल करना चाहता है, इसके बाद वो, उसके बाद और कुछ, निरंतर कुछ ना कुछ पाना चाह रहा है। और ऐसा करते करते इतना बंध गया। सुख बाहर है, ये मिला तो सुख, ये पाऊं तो सुख। मुक्ति क्या है? ये जानना, शब्दों से नहीं, अनुभव के स्तर पर ये जानना कि सुख बाहर नहीं, भीतर समाया है। सुख भीतर है, सब कुछ पा लिया, अब कुछ भी शेष नहीं। इसका स्मरण, ये अवस्था, इस बात का गहरा अनुभव, इस बात का एहसास, इस बात का निरंतर एहसास। ध्यान वो पवित्र गंगा है जिसमें बार बार डुबकी लगाने से मन की आँखों से मोह माया की पट्टियाँ खुल जाएंगी और अनुभव के स्तर पर ये जाना जाएगा कि सब कुछ यहाँ ही तो है, सब कुछ भीतर ही तो है, सब कुछ पा लिया है, अब और क्या पाना। इस अवस्था में हम पहुँचे तो मुक्ति है, और यहाँ पहुँचने के लिए हमें समय लगेगा। ध्यान की गंगा में निरंतर डुबकी लगाते रहना होगा, क्योंकि ये मृग की कस्तूरी है। इसकी सुगंध की तलाश में मृग सालों साल वन में भटक रहा है कि देख लूं ये सुगंध कहाँ से आ रही है। पर वो जगह मिले तो मिले कैसे, क्योंकि वो सुगंध भीतर ही तो समाई है। ध्यान वो मार्ग है जो मोह माया में बंधे हुए मन को मुक्ति की ओर ले जाएगा। ये बड़ी दीर्घ स्वरूप साधना होगी, इसमें समय लगेगा, लेकिन होगा जरूर। आज केवल शुरुआत हो सकती है। आइए आज हम इसी को जानेंगे और इसी बात को अपने अनुभव के स्तर पर समझेंगे कि हर क्षण मन कैसे मोह माया पर भटक जाता है, ध्यान में रहना नहीं चाहता। उसे बार बार ध्यान पर लाओ, वो बार बार भटक जाएगा। उसे बार बार समझाना होगा, उसे बार बार ध्यान पर ले करके आना होगा, उसे बार बार सत्य पर लाना होगा। आइए शुरुआत करते हैं। आंखें बंद करेंगे, पीठ तथा गर्दन सीधी रखेंगे, आरामदायक स्थिति में बैठेंगे और पूरा ध्यान निर्देशों पर देंगे। सोफा कुर्सी पर बैठ सकते हैं, पैर खुले छोड़कर बैठ सकते हैं। आलती पालती मारकर बड़े आराम से कुछ समय के लिए बैठना संभव हो तो वैसा भी बैठा जा सकता है, जैसा आप चाहे। शरीर स्वस्थ रहे, आरामदायक रहे, ताकि मन का पूरा ध्यान पर रहे। ठीक है ना? चलिए।
आरामदायक स्थिति में बैठेंगे। पीठ तथा गर्दन को सीधा रखेंगे। अब अपनी आंखें बंद कीजिए। शरीर को संपूर्ण रूप से शिथिल कीजिए। पैरों की स्थिति सहज और आरामदायक। हाथों की स्थिति सहज तथा आरामदायक। यदि आप शरीर के किसी भी भाग में तनाव महसूस कर रहे हैं तो उस हिस्से को पूरी तरह से सहज कीजिए, शिथिल कीजिए। आपने अपने लिए पूरी तरह से आरामदायक स्थिति को चुना है। 11 मिनट के लिए इस स्थिति में बैठना है। जहाँ तक संभव हो बिना हिले इसी स्थिति में अगले 11 मिनट तक बैठना है। अब आप अपना पूरा ध्यान नाक के अग्रभाग पर केंद्रित कीजिए। स्वाभाविक रूप से चलने वाली सांस को सिर्फ देखना है। हर श्वास को देखेंगे। श्वास कैसे आ रहा है, श्वास कैसे जा रहा है। आते समय कहाँ कहाँ स्पर्श कर रहा है और जाते समय कहाँ कहाँ स्पर्श कर रहा है। आते समय और जाते समय श्वास के तापमान में उतार चढ़ाव होता रहता है। पूरे विवरण के साथ, पूरे ध्यान के साथ देखना है। मन का पूरा ध्यान श्वास पर केंद्रित है और मन अपने आप चलने वाला श्वास बस देख रहा है।
मन सजग है, मन सचेत है, मन दर्शक है। अत्यंत सूक्ष्म होकर सहज चलने वाले श्वास को देखने का कार्य कर रहा है। समय समय पर मन भटक जाएगा, सांस को देखना बंद कर देगा और विचारों पर सवारी करेगा। जैसे ही आपको एहसास होता है, अपने आप से नाराज न होना, परेशान मत होना। बड़े प्यार से मन को फिर से स्वाभाविक सांस देखने का निर्देश देना है और फिर से एक बार सांस देखने का कार्य शुरू करना है। श्वास आ रहा है और श्वास जा रहा है। मन पूरे ध्यान से उसे देख रहा है। आते समय कहाँ कहाँ छू रहा है और जाते समय कहाँ कहाँ छू रहा है। आते समय और जाते समय उसके तापमान में क्या उतार चढ़ाव हो रहा है, सारे विवरण के साथ बड़े ध्यान से देखे जा रहा है। यही ध्यान की अवस्था है। मन पूरी तरह से श्वास पर स्थित है। वर्तमान क्षण की सच्चाई देख रहा है। स्वाभाविक श्वास को देखे जा रहा है और इसी रूप में शुद्ध तथा निर्मल जीवन का अनुभव कर रहा है। अब कुछ समय के लिए पूरा ध्यान श्वास पर देंगे और इसी अवस्था को बनाए रखेंगे।
अब इस ध्यान की अवस्था से बाहर आएंगे। धीरे धीरे अपनी आंखें खोल देंगे और हाथ और पैर हिलाएंगे। आप पूरी तरह से जागृतावस्था में आ गए हैं और आपको बड़ी प्रसन्नता महसूस हो रही है।